नमस्कार। चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आज संविधान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची यानी शेड्यूल 4। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये शेड्यूल 4 है क्या, फिर राज्यसभा की कॉम्पोजिशन कैसी होती है, सीटों का एलोकेशन कैसे होता है, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स कौन से हैं और आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये 4th शेड्यूल है क्या। तो देखिए, एकदम सिंपल टर्म्स में कहें तो ये संविधान की वो लिस्ट है जो ये तय करती है कि भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे। अब इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए इसका आर्टिकल 80 के साथ कनेक्शन देखना बहुत जरूरी है। देखिए, शेड्यूल 4 ये बताता है कि किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी, है ना? और आर्टिकल 80 राज्यसभा का पूरा ढांचा, मतलब उसकी ओवरऑल कॉम्पोजिशन क्या होगी, ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि शेड्यूल 4 क्या है, तो चलिए अब राज्यसभा की कॉम्पोजिशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और हाँ, ये नंबर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के हिसाब से राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब ज्यादा से ज्यादा सदस्य संख्या है, वो 250 हो सकती है। ये इसकी अपर लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं। अब ये जो 250 सीटें हैं ना, ये दो हिस्सों में बटी हैं। 238 सदस्य तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं और बाकी के 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है जो याद रखना है। मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ तो 250 है, पर अभी मतलब करंटली सदन की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो 2045 है। तो सवाल है कि ये 245 सदस्य आते कहां से हैं? चलिए देखते हैं। इनमें से 225 सदस्य आते हैं राज्यों से, 8 आते हैं यूनियन टेरिटरीज से। तो इलेक्टेड मेंबर्स कितने हो गए? 233। और बाकी के 12 सदस्य, जैसा हमने पहले देखा, वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्हें आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस जैसे फील्ड्स का स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। प्रेसिडेंट इन्हें चुनते हैं ताकि इनके ज्ञान और अनुभव का फायदा पूरे देश को मिल सके। तो अब एक बहुत लॉजिकल सवाल उठता है, ये तय कैसे होता है कि भाई उत्तर प्रदेश को इतनी सीटें मिलेंगी और गोवा को इतनी? इसका लॉजिक क्या है? देखिए, सीटों के एलोकेशन का सबसे बड़ा आधार है उस राज्य की पॉपुलेशन। मतलब सिंपल सा फंडा है, जिस राज्य की आबादी जितनी ज्यादा, राज्यसभा में उसकी सीटें भी उतनी ही ज्यादा। और हाँ, एग्जाम्स के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो पॉपुलेशन का डेटा है ना, ये 1971 की जनगणना पर बेस्ड है, जिसे साल 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। और इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड का यूज होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि राज्य की विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं, यानी एमएलएज, वो राज्यसभा कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं। वो अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें रैंक करते हैं। इससे होता यह है कि विधानसभा में जिस पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ है, उसी अनुपात में उसे राज्यसभा में सीटें मिलती हैं। तो पॉपुलेशन वाले पॉइंट की वजह से ही हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी इतनी ज्यादा है, उसे सबसे ज्यादा 31 सीटें मिली हैं। वहीं महाराष्ट्र को 19 और तमिलनाडु को 18 सीटें मिलती हैं। चलिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन की पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। शेड्यूल 4 मतलब राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। इसका आधार क्या है? पॉपुलेशन। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 250। और करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 245, जिसमें प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए 12 मेंबर्स भी शामिल हैं। ठीक है, अब थ्योरी तो हो गई। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हमें कितना समझ आया। पहला सवाल स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं: ए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन; बी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन; सी, भाषाएं; या डी, पंचायती राज। सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसा कि हमने शुरू से ही समझा, शेड्यूल 4 का मतलब ही यही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम अनुमत संख्या क्या है? आपके ऑप्शंस: ए 245, बी 543, सी 250 या डी
238। बिल्कुल सही जवाब है C250। यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ और करंट स्ट्रेंथ में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। करंट है 245, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल है 250। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल आज का। राज्यों को राज्यसभा में सीटें किस आधार पर दी जाती हैं? ए, एरिया यानी क्षेत्रफल, बी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी, लिटरेसी रेट या डी, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। इसका सही जवाब है, जैसा कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, डी, पॉपुलेशन। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा, उसे रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा मिलता है। तो अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आप सोच सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं और किन क्षेत्रों से? उम्मीद है इस पूरी चर्चा से शेड्यूल 4 का कॉन्सेप्ट आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। शेड्यूल सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।